Hello friends, this is Dr. Gurpreet sharing with you a case of the psoriasis in a 28-year-old male. इसमें जब पेशेंट मेरे पास आए थे तो उनकी सिस्टर उनको लेकर आई थी मेरे पास। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए कैसे सोचा, तो ही सेड कि मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, मेरे को तो अब कोई ट्रीटमेंट चाहिए भी नहीं है। तो उसकी सिस्टर ने बोला कि नहीं, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो वो रो रही थी सिस्टर उसकी कंडीशन को देखे कि इनकी 1.5 साल की बेटी है, ये उसको उठा भी नहीं पा रहा है। तो मैंने पेशेंट से पूछा तो आपको अब अपनी इस बीमारी को लेके क्या लगता है, तो कहते मेरे को अपनी तो टेंशन है, इससे ज़्यादा मुझे अपनी बेटी की टेंशन है कि वो इतनी छोटी है, कहीं ऐसा ना हो मैं उसको हाथ में उठाऊँ तो उसको भी ये डिज़ीज़ आगे कंटेजियस है तो उसको भी ना स्प्रेड हो जाए। तो मैंने कहा ओके ठीक है, और बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो वो कहता कि बाकी ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं सोचता, हाँ अब इस बात को लेके थोड़ी सी मुझे टेंशन हो रही है कि ये बढ़ रही है। उनके पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैचेस थे ब्लैक कलर के, और उन्होंने बताया कि ये अब जो है ये आगे आगे डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती जा रही है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने उनके देखा, उनके हैंड्स के ऊपर, पाम्स के ऊपर थी और बैक ऑफ द हैंड्स पे भी थी, आर्म्स के ऊपर भी थी, तो काफ़ी जगह पे थे उनके पैचेस। तो उसके अलावा उन्होंने मुझे बताया था कि इसकी वजह से दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या आ रही है कि इचिंग बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, और जहाँ पे वो इचिंग करके, जैसे अगर यहाँ पे इचिंग करके दूसरे पार्ट पे उसको टच कर लेते हैं तो इमीडिएटली वहाँ पे एक नया पैच फॉर्म हो जाता था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो डिजीज़ है ये स्प्रेड होती जा रही है। तो दिस वॉज द केस, और इस बेसिस पे जो टोटलिटी मैंने इसमें सेलेक्ट करी थी, द रूब्रिक्स दैट आई टुक फर्स्ट वॉज डिल्यूजन एनलार्ज्ड। डिल्यूजन एनलार्ज्ड हम कब लेते हैं कि जब पेशेंट ये कहते हैं कि जो डिजीज़ है वो फैल रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। तो द फर्स्ट रूब्रिक वॉज डिल्यूजन एनलार्ज्ड। फिर मैंने इसमें रूब्रिक उनके गुस्से के बारे में पूछा था कि आपका गुस्से के बारे में, थोड़ा अपनी नेचर के बारे में बताओ। तो उनकी सिस्टर ने बताया कि इनका गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में आके मतलब ही लूजेस हिज कंट्रोल, बहुत वायलेंट हो जाता है और गालियाँ बहुत निकालता है। तो एंगर वायलेंट, एंगर में अब्यूजिव लिया था मैंने। उसके बाद जो इसमें लिया था एनजाइटी हेल्थ अबाउट हिज, कि उसको अपनी इस डिजीज कंडीशन को लेकर एनजाइटी हो रही थी, टेंशन हो रही थी अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके कि मेरी वाइफ को या मेरी बेटी को ना स्प्रेड हो जाए, उसको लेके टेंशन हो रही थी, एनजाइटी फैमिली अबाउट हिज। और उसके साथ जो मैंने इसमें रूब्रिक स्किन से रिलेटेड लिए थे, स्किन में इरप्शंस ब्लैकिश थी क्योंकि जो पैचेस थे वो ब्लैक कलर के थे। उसके अलावा स्किन में इचिंग नाइट टाइम में थी। तो उसके साथ इस बेसिस पे जो टोटलिटी फॉर्म हुई थी तो उसमें मैंने उनको लेकिसिस दी थी विद लेकिसिस 30। हाँ, एक उसमें जब पेशेंट एंटर हुए थे क्लिनिक में, उनसे बहुत ज़्यादा गंदी पसीने की स्मेल, इतनी ऑफेंसिव स्मेल थी कि मतलब पूरा, अगर मैं कहूँ तो क्लिनिक में वो स्मेल वॉज अनबियरेबल। तो मैंने इसमें पर्सपिरेशन ऑफेंसिव लिया था। तो इस बेसिस पे द मेडिसिन दैट आई हैव प्रिस्क्राइब वाज लेकिसिस 30। लेकिसिस 30 देने के साथ ही उनकी जो इचिंग थी, मैंने उनको इन केसेस में 3-4 डेज़ के मेडिसिन देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा जल्दी फॉलोअप मिलता रहे। तो आई आस्क्ड द पेशेंट कि आप मुझे फॉलोअप दीजिए। तो उन्होंने, जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया कि जो इचिंग है वो 50% बेटर हो चुकी है, क्योंकि क्या होता था इचिंग के बाद वो जहाँ टच करते थे तो वहाँ स्प्रेड हो जाती थी, तो वो चीज़ कंट्रोल करनी सबसे इम्पॉर्टेंट थी। तो उससे 50% उनकी इचिंग जो थी वो कंट्रोल हो चुकी थी। उसके बाद आफ्टर 15 डेज मैंने उनको लेकिसिस 200 की डोज दी थी। लेकिसिस देने का एक और पॉइंट आ गया था कि रिपोर्टराइजेशन करने के बाद जो मेडिसिन लेकिसिस आई थी तो वो पेशेंट को एक चीज़ और मुझे उसकी मिलने लग गई थी, बहुत बोल रहा था गुस्से को लेके। जब मैंने उससे पूछा तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एंड टिल हिज एडल्टहुड उसने मुझे अपनी पूरी 10-15 सालों की जो हिस्ट्री थी गुस्से की वो देनी शुरू कर दी, और उसी पे उसने 15 मिनट 20 मिनट लगा दिए थे। तो लोकेसिटी बहुत ज़्यादा थी इस पेशेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा। जब कोई पेशेंट बोल रहा होता है, मतलब एक पॉइंट पूछते तो वो उसकी पूरी एक स्टोरी बना देते हैं, तो लोकेसिटी था इसमें एक रूब्रिक। सो उसके बाद लेकिसिस 200 की डोज दी थी मैंने, और उनका ट्रीटमेंट मेरे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक चला था और वो पूरी तरह से क्योर हो चुकी थी कंडीशन। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। इसके साथ हम किसी भी तरह की कंडीशन हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर स्किन और एनी काइंड ऑफ डिजीज़, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी at 9915031036. Have a nice day.